आज सबसे ज्यादा इज्जत मिल रहा है, वो जो दे रहा है सारा उसी के पीछे पड़ा है। क्या होगा उनको अंत में 4 जूता पिटाएंगे और देश से भगाए जाएंगे, नसबंदी वाला सुई पड़ेगा। और अब मोदी जी के राज में पूरा विश्व इसको मानने लगा। इंडिया जो बना है वो उस उग्रवाद नाम का ये संगठन ही है। राज करेगा मोदी सरकार, भारतीय सनातनीय। सनातन धर्म के विरोध करने वाले जहाँ 80% सनातन धर्म ही रहने वाला है, वहाँ अगर 1-2% लोग बोलता है तो कीड़ा मकोड़ा नहीं तो क्या है। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केशव ऑन ग्राउंड, ये रिपोर्ट मैं आपके साथ लेकर आता हूं उन मुद्दों के साथ जिसका असर सीधे आपको पड़ता है। आपके उन मुद्दों के साथ मैं आपके साथ दो चार होने की कोशिश करता हूं और उन लोगों के बीच जाता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि इन मुद्दों पर आम लोगों की क्या राय है। दरअसल एक मामला है, MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा है कि सनातन धर्म जो है वो एक बीमारी है और इस बीमारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद हूं, जहां पर देखिए आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि ज़रा तस्वीरों को दिखाएं और ये दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं मैं उनसे जो है वो इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानूँगा। मेरा नाम तो अमरिंदर शर्मा है। अमरिंदर जी, ये बताइए, MK स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो बीमारी है और इस बीमारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। डेंगू है, मलेरिया है। देखिए, उनका नाम तो उदयनिधि है, लेकिन काम कर रहे हैं डूबने वाला निधि। वो अब डूबने वाले हैं। यह लास्ट प्रक्रिया उनका कहे तो दिया कि जब आदमी का नाश के घड़ी आता है तो उल्टा समझ में अपने आप को लगने लगता है। जिस घर में वो पल रहे हैं, जिस संस्कृति के तहत उनको सारा छूट मिल रहा है, उस संस्कृति को ही समाप्त करने के भाव उनको दिल में जग रहा है। खास मैं बताना चाहता हूँ पूरा देशवासियों से कि भारत अतिथि के रूप में, अल्पसंख्यक को अतिथि के रूप में दर्जा दिए हुए है। माने सबसे ज़्यादा फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा इनको सम्मान, और जिनको अतिथि को सम्मान मिल रहा है, आज सबसे ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, वो जो दे रहा है सारा उसी के पीछे पड़ा है। क्या होगा उनको अंत में 4 जूता पिटाएंगे और देश से भगाए जाएंगे, पर नसबंदी वाला सुई पड़ेगा। और क्या किया जाएगा? जो बहुसंख्यक को समाप्त करने की बात कहते हैं, जो सनातन के तहत पूरा भारत है और अब मोदी जी के राज में पूरा विश्व इसको मानने लगा। अमेरिका में संस्कृत पर सारा चीज़ शुरू होने जा रहा है। पूरा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश रूस और अमेरिका नतमस्तक है। आई अपने घर में रह के, जिसको अतिथि के रूप में हम लोग रखे हुए इज्जत से, वो अपने आप को, हम ही को समाप्त करने पर पड़ा है। उसका क्या हर्ष होगा? चीज बताइए, ये जो इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, INDIA गठबंधन जो बनाए हैं, इसकी बैठक के बाद जो है MK स्टालिन ने अपनी बात करने की कोशिश की, उनके बेटे ने अपनी बात कही और कहा कि ये जो बीमारी है सनातन धर्म, इसको ख़त्म करना है। क्या सोच रहे हैं? देखिए, इंडिया जो बना है वो उस उग्रवाद नाम का ये संगठन ही है। इंडिया भारत को शुरू से ही अंग्रेज गुलाम के जंजीर में गुलाम बना रखना, आई लोग भी वही गुलामी मस्तिकता से इंडिया नाम रख रहे हैं। अरे गुलामी मस्तिकता कौन करेगा? राज करेगा मोदी सरकार, भारतीय सनातनीय और कमल को राष्ट्रीय फूल वाला पार्टी। इसीलिए आप झंडे ये भगवा रखे हुए हैं क्या? भगवा तो मेरा आत्मा है, इसलिए और संस्कृति ही मेरा आत्मा है। तो संस्कृति के रक्षा के लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ कि गीता में एक उपदेश है, एक श्लोक है। वो श्लोक जो है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावय। ये दूसरे के धर्म वाले इस स्वधर्म पर खतरा पैदा कर रहे हैं। इनको भयावह जैसा सांप को लोग भयावह की दृष्टि से देखता है, तो देखते हैं लोग जिससे भय हो जाता है उसको डंडे से मार मार के वो रास्ता धराते हैं। अब इससे भय की स्थिति हो गई, डंडे से मारने की जरूरत आप जैसा बता रहे हैं। देखिए, एक और हमारे पास दिखाई दे रहा है। नाम आपका क्या है सर? अनुग्रह सिंह। देखिए, ये MK स्टालिन के बेटे का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है। उदयनिधि का बयान कि बीमारी है सनातन धर्म। सनातन धर्म बीमारी है क्या? आप सनातन धर्म क्या है, वो उनके नेता राहुल गांधी जो हैं, जब वो
विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है, तो उनके नेता जो हैं वो कुर्ता के ऊपर जानो पहनते हैं। सनातन धर्म का एहसास उनको क्या, उनके नेता को है, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को है। आजकल तो भी लालू जी को भी याद आ रहे हैं, वो तो गए थे हरिहर क्षेत्र का मेला, उधर भी गए थे सिद्धि विनायक। लालू जी ही अगर ठीक हो जाएं तो ये लोग कीड़ा मकोड़ा को बोलने की कोई ज़रूरत पड़ेगा हिंदुस्तान की धरती पर। मतलब ये सब कीड़ा मकोड़ा है जो बोल रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म के विरोध करने वाले जहाँ 80% सनातन धर्म ही रहने वाला है, वहाँ अगर 1-2% लोग बोलता है तो कीड़ा मकोड़ा नहीं तो क्या है। अगर हिंदू समाज आज ठीक हो जाए, अपने आप में नेता अगर दुरुस्त हो जाए, तो ये सब कीड़ा मकोड़ा के हिंदुस्तान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने आप उड़ान धर लेंगे। या हिंदू ठीक नहीं है तो ये लोग जो बोल ले, क्रिश्चियन बोल कौन ले, हिंदू लोग ठीक नहीं है? हम नहीं ठीक हैं, आप नहीं ठीक हैं, वो नहीं ठीक हैं, अपने स्वार्थ में लोग व्यस्त हैं। नीतीश जी चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, लालू जी चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हैं। पहले तो यही दोनों में खटास है, तो गठबंधन किस बात की है? जी बिल्कुल बिल्कुल खटास है। अब जरा और भी लोगों से जरा बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ चाय की दुकान है और मैं यहाँ, आपका नाम क्या है भाई साहब? सुनील। सुनील जी, सनातन धर्म के बारे में भी सुने कुछ? कोई बोल रहा है M.K. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि जी, वो कह रहे हैं कि बीमारी है। सनातन धर्म को मानते हैं क्या? नहीं, ये सब तो हम कुछ नहीं मानते हैं जी। जिसको सोच है वो तो कह देगा, कुछ उसको जानकारी है ही नहीं तो क्या कुछ भी बोल सकता है ना। उदयनिधि के पास जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है तभी तो ऐसा बात बोले हैं। ऐसा बात उनके पास जानकारी होता तो ऐसा बात वो नहीं बोल पाते। उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, मेरा बात कहाँ कहाँ जाएगा। ऐसा लोग जो महागठबंधन, ये जो विपक्षी एकता का जो मंच बना है, इस मंच को बनाने के बाद जो है इस तरह का बयान आया है अभी जो मुंबई में बैठक हुई थी उसके बाद, क्या लगता है आपको? क्या बताया जाए जी, सबको अपनी अपनी सब बात का ये कोई ठिकाना नहीं है। लोग इस तरीके से जो बोले हैं, क्या सनातन धर्म को मानने वाले उनके साथ खड़े होंगे? जब मौका पर ज़रूरत पड़ेगा तो सब भाग चलेगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो भाग जाएगा। ऐसे तो जोश में आकर के बोल दिए हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पीछे ऐसे ऐसे आदमी खड़े हैं। जब मौका पर जगह पर जब मोर्चा आएगा वहाँ से भाग चलेंगे वो। यानी इनकी नहीं चलने वाली? ना, चलने वाली तो नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पड़ेगा जी। अच्छा शैलेंद्र कुमार जी, हम जरा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म बीमारी है क्या? डेंगू है, मलेरिया है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी जो बोला है कि ये डेंगू है, मलेरिया है, वो तो खुद डेंगू मलेरिया पाल रहा है। खुद डेंगू मलेरिया है? नहीं पाल रहा है वो, और उल्टा बोल रहा है कि ये सनातन डेंगू मलेरिया है। हमको लगता है हिंदुस्तान जब से मतलब हिंदुस्तान में ये हुआ है, सबसे पहला धर्म हिंदुस्तान के धरती पर सनातन ही था। धरती पर सनातन है? हाँ, इसके बाद जो भी आया द्वापर के लास्ट में जब कलयुग प्रारंभ होने लगा, उसको तो बता रहे हैं कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है। उधर मानने वाला है वो कीड़ा मकोड़ा है। पर ये सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, इसको ख़त्म कर देना है। उनको मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म है जो सबसे पहला मतलब यहाँ हिंदुस्तान में सनातने है, या पूरा विश्व में सबसे पहले सनातन है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है धर्म परिवर्तन। जी अभी इस पर चुप हैं, लालू यादव इस पर चुप हैं, आरजेडी मौन है, क्या लगता है आप? वो लोग भी मतलब हिंदू ही हैं, लेकिन चुप काहे हैं? उन लोग का यही लालच है कि हम लोग बोलेंगे इस पर। तो अभी तो शायद बैठक था यहाँ मुंबई में, तो लालू जी इतना झाड़े नीतीश जी को वहाँ कि अब पूछिए मत। फिर भी वो लोग चुप हैं कि कसहूँ हम लोग एक हो करके तो को हटा दें। लेकिन बात यहाँ है कि वो सब पार्टी एक हो जाए, लेकिन जनता अपना एक रहेगी। अच्छा ये बताइए कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक है? हमको देखिए शासनकाल में जब हम कुछ कांग्रेस के सरकार में भी हमको होश था, देखे हैं, उससे हमको बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हमारा देश का नाम
हर जगह गौरव से लिया जा रहा है। और आप सनातनी हैं, इस पर गर्व है कि है नहीं? एकदम 100% हमको गर्व है कि हम सनातनी हैं। देखिए, तो ये है बिहार की जनता, ये है सोच और ये है उनके विचार। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, इस पर तीखी प्रतिक्रिया राजधानी पटना के लोगों ने जताई है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच यहाँ नहीं चलेगी और मौका आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए केशव सुमन सिंह, पटना।